Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab, Lahore. Welcome to my YouTube channel Method. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जैसा कि हम FSC ICS पार्ट 1 के मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 12 को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 डिस्कस किया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 67.2 मीटर कि आपका एक पतंग है जो कि 67.2 मीटर हाइट के ऊपर उड़ रहा है, इज अटैच टू अ फुली स्ट्रेच स्ट्रिंग जिसको एक स्ट्रेचेबल धागे के साथ बांधा गया है एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री टू द हॉरिजेंटल कि जिसका हॉरिजेंटली जो एंगल बन रहा है हॉरिजेंट के साथ वो कितना है 55। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की आपने क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक काइट फर्ज किया, ये हमारे पास ना एक पतंग जो है ये यहाँ पे हमारे पास उड़ रहा है काइट, जिसकी हाइट कितनी है 67.2। ये जो है ये हमारे पास स्ट्रिंग है, धागा है, ठीक है। ऐसे हाइट पे ये पतंग है, ये इसका धागा है, यहाँ पे जो हॉरिजेंट ये आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है, तो कहता है हॉरिजेंटल लाइन के साथ उसका ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है 55 डिग्री, ठीक है। तो आपने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी ये जो स्ट्रिंग है इसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो चले हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट कर लो, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो कितनी है, ठीक है। वो आपने एल जो है इसको एल का नाम दे दो, या एक्स का आपने इसने एल का नाम दे दिया, ठीक है। अब देखें ये आपका 98 डिग्री एंगल बन रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है। अब आपने देखा जाए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को यूज किया जाए तो हमारे पास क्या बनता है साइन। तो हम क्या लिखेंगे एस, हमारे पास जो साइन थीटा है वो क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर पे आपकी क्या वैल्यू आ रही है 67.2, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा की जगह 55 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका कितना है 67.2 और हाइपोटेन्यूस आपका क्या है एल। अब एल की वैल्यू आपने फाइंड करनी है यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो इसको आप इधर ले जाएं, एल बराबर आ जाएगा 67.2 ओवर साइन 55 डिग्री। अब कैलकुलेटर से आप साइन 55 डिग्री की वैल्यूज निकाल के 67.2 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो एल का आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 82 मीटर, ठीक है, क्योंकि लेंथ का यूनिट जो है वो क्या होता है मीटर होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 डिग्री, ठीक है, फ्लैग पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग। कहता है कि जो ग्राउंड यानी जमीन और सूरज के दरमियान जो एंगल है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे कहीं आपका सन हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है सन। तो ये आपकी ज़मीन है, तो ये जो एंगल बन रहा है आपका, आप इसको नाम दे दो ए बी सी, ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। उसके बाद फ्लैग पोल कॉस्ट अ शेडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग, ये आपके पास ना कोई पोल था, ठीक है। अब ये जो झंडे का पोल था इसका शेडो इस तरफ बन रहा है, तो कहता है ये कितने मीटर है 40 मीटर है, यानी कि ये आ गया हमारे पास 40 मीटर इसका शेडो। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग, अब ये जो टॉप फ्लैग का ये है, ये जो हाइट है आपके पास ये आपने फाइंड करनी है, इसको आपने एक्स का नाम दे दिया। ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये आपका एंगल आ गया।
अब आपने खुद यहाँ से ट्रिक यूज करना है कि मेरे पास वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस आ रही है, तो इट्स मीन एंगल कौन सा यूज होगा, tan। सबसे पहले आप लेट कर लो सॉल्यूशन के अंदर, सपोज हाइट ऑफ पोल इज x, ठीक है। उसके बाद tan थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप लिखो tan, थीटा की जगह लिखो 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, x है, बेस आपके पास क्या है 40। अब आपने x फाइंड करना है, तो 40 जो है ये tan 30 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई 40। जब आप tan 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करके 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो x का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 23.09 मीटर। ये आपने फाइंड करना था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट 6000 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटी एयरक्राफ्ट ऑब्जर्व्स द गन at an angle of depression of the 27 degree, find the height of the plane। कहता है कि एक प्लेन है जो कि ये हमारे पास कोई पोस्ट थी, यहाँ पे ना कोई हमारे पास पोस्ट है, ये हमारे पास कोई पोस्ट है, यहाँ इसके ऊपर एक प्लेन उड़ रहा था, ये आपका प्लेन उड़ रहा है। अब कहता है इसका जो ये यहाँ पे आपकी एयरक्राफ्ट गन आप रख लो, ये आपकी आ जाएगी गन, ठीक है। जो पोस्ट होती है ना, पोस्ट से दूर थोड़ी ना एयर एंटीक्राफ्ट जो गन है वो लगी होती है, एंटीक्राफ्ट एयर गन। तो कहता है कि आपका प्लेन इधर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, एक पोस्ट के ऊपर बिल्कुल, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो एयर गन आपकी लगी है उसके साथ एंगल ऑफ जो डिप्रेशन आपका बानर है, ये आपका प्लेन है ना, ये आपकी उस बंदे की जो प्लेन के अंदर बैठा है उसका स्ट्रेट यानी कि लाइन साइड हो जाएगा। तो ये आपका एंगल कितना बन रहा है 27 डिग्री, तो फिर ये एंगल भी कितना हो जाएगा 27 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अबाव अ पोस्ट 6000 अवे फ्रॉम एन एंटी एयरक्राफ्ट ऑब्जर्व, यानी कि ये जो आपका डिस्टेंस है पोस्ट से गन का ये कितना है 6000 मीटर। आपने फाइंड क्या करनी है उस प्लेन की हाइट, यानी कि ये आपने हाइट फाइंड करनी है h, कि ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो आप सपोज कर ले लेट हाइट ऑफ प्लेन इज, लेट हाइट ऑफ प्लेन इज h। अब देखो आपके पास परपेंडिकुलर और बेस, तो इसी को आपने यूज करना है। वो आपको क्या पता है tan थीटा होता है, आपको पता है, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक हो गया। अब यहां से आप वैल्यूज पुट करो, tan थीटा की जगह आ जाएगा 27 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या आपका h है, बेस क्या 6000। अब आपने फाइंड क्या करना है h फाइंड करना है, तो h किसके बराबर आ जाएगा, ये 6000 डिवाइड हो रहा है, इधर tan के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan 27 डिग्री मल्टीप्लाई 6000, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपकी जो हाइट है वो आ जाएगी 3057.15 मीटर। ये आप कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1027 मल्टीप्लाई 6000, तो आपके पास ये उसकी हाइट आ जाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ 100 meter high lighthouse tower is in line with two ships on the same side of it whose angle of depressions from man are 17 degree and 19 degree respectively। respectively का मतलब होता है तरतीब से, यानी कि पहले जो चीज़ आ रही है पहला एंगल ये है, दूसरा दूसरी शिप का ये है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। अब इसकी स्टेटमेंट ये है
कि ये हमारे पास कोई लाइट हाउस था जिसके टावर के ऊपर यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, ठीक है, और ये कोई आपके पास दो शिप हैं, एक आपके पास ये शिप है, ये आपके पास ये शिप आ रही है, ठीक है। अब कहता है कि ये जो बंदा है इसका लाइन ऑफ साइट जो है ये है, इस बंदे का इन शिप के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, पहली शिप के साथ बन रहा है 17 डिग्री और दूसरी शिप के साथ बन रहा है 19 डिग्री। या आप इसको नाम दे सकते हैं शिप 1 और ये आपके पास आ सकता है शिप 2, ठीक है। सवाल ये है कि यहाँ पे आपका कोई मैन है जो इस लाइट हाउस के ऊपर टॉप पे बैठा है, ये उसका लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो उसके एंगल बनेंगे इसके साथ बन जाएगा 19 डिग्री, 19 डिग्री और इसके साथ बन जाएगा 17 डिग्री। तो वही एंगल्स यहाँ भी आएंगे, पहली शिप के साथ 17 एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब टॉप से नीचे की जानब जो एंगल बनता है। तो बंदा यहाँ से शिप को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, जो एक ही साइड में, एक शिप यहाँ पे एक यहाँ पे है। अब कहता है कि इन दोनों शिप के दरमियान जो डिस्टेंस है आप वो फाइंड करके दें। अब आपने फर्ज किया कि यहां से लेकर यहां तक ये जो टोटल आपके पास है वो है डिस्टेंस बी, आपने सपोज कर लिया ये कितना है बी, और ये जो इतना इतना है दोनों शिप के दरमियान डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है एक्स, यानी इस शिप से बी का जो डिस्टेंस है ये इतना इतना, ये कितना है एक्स, टोटल कितना है यहाँ तक बी, तो फिर यहां से लेकर यहां तक कितना होगा बी माइनस एक्स। तो हमने दोनों शिप के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमारे पास ट्राइंगल बन गए हैं दो, एक बन जाएगी ए सी डी, ठीक है, उसके बाद दूसरी बनेगी बी सी डी। तो सबसे पहले तो आप लेट कर लेंगे डिस्टेंस बिटवीन शिप, सपोज डिस्टेंस बिटवीन शिप्स आर, वो कितना है एक्स, दोनों शिप के दरमियान। 9 फॉर ट्राइंगल, अब ये ले लो पहले ए सी डी, ए सी और डी आपने ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपका जो हाइट थी लाइट हाउस टावर की वो कितनी थी 100 मीटर, ये आपका आ गया 100 मीटर। इनके ये जो लाइट हाउस टावर की हाइट थी वो कितनी थी 100 मीटर। परपेंडिकुलर ये है दोनों एंगल्स के हिसाब से, अब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है फर्स्ट एंगल के हिसाब से, ठीक है, ये आपकी बेस सारी बनी, तो ये टोटल बेस कितनी थी बी। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है टेन थीटा, तो आप क्या लिखोगे टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहां से आपको पता है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या है 17, क्योंकि हम इस ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं, ये जो है बाहर वाली को इक्वल है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 100 और बेस क्या है टोटल बेस हमारे पास ये है बी, यहां से आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी, तो बी इस तरफ ले जाएं, तो बी बराबर आ जाएगा 100, ये 10 17 नीचे आ जाएगा 10 17 डिग्री। तो यहां से आपका जो बी का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 327.08 मीटर। ये आपने क्या फाइंड कर दिया है बी फाइंड कर दिया। अब पहले आपने ये टोटल ही ट्राइंगल को सॉल्व किया, अब दूसरे एंगल के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल आपकी बन रही है बी सी और डी, ठीक है, ये देखा जाए तो बी सी डी। अब इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है हमने, जिसकी बेस क्या है बी माइनस एक्स और परपेंडिकुलर 100 मीटर ही है और एंगल कितना है 19 डिग्री। नाउ सॉल्व ट्राइंगल बी सी डी, इस पे भी आप क्या लिखोगे टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसमें वैल्यूज पुट करो, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 100 है,
बेस आपके पास क्या है, b माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, b माइनस एक्स। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये b माइनस एक्स को इधर ले जाएं, तो क्या आ जाएगा, b माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा 100/10 19 डिग्री। उसके बाद आपने क्या करना है कि b की जगह पे आपके पास पता वैल्यू है, b की जगह पे वैल्यू लगा दो, 327.08 माइनस एक्स इक्वल है 100, और 10 19 के जब आप कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आएगी 0.344। ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों को आपने करना है डिवाइड, 100/0.344। उसके बाद ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 2708 माइनस एक्स, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 290.69। अब आपने फाइंड करना है एक्स, एक्स इधर माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो आ जाएगा 327.08 माइनस 290.69, ये पॉइंट है, इक्वल आ गया एक्स के। तो इन दोनों वैल्यूज को जब आप माइनस करेंगे तो एक्स का आंसर आ जाएगा हमारे पास 36.58। तो यही वैल्यू हमने, डिस्टेंस जो था दोनों शिप्स के दरमियान एक्स, वो हमने फाइंड कर दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम हो किसी पॉइंट पे, तो वो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर पे बिना किसी हेजिटेशन के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। इंशाल्लाह उसका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व आउट किया जाएगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।